इसलिए गुरु की शिक्षा तो यह है कि गुरु उस मेघ की तरह से होते हैं जो अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा करके इंसान के हृदय की पीड़ा को, ज्वाला को शांत कर देते हैं। उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उस ज्ञान के दीपक का प्रकाश होने से उनका अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है और वो प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनते हैं। हम तो माँ बाप की तो सेवा नहीं करते जिनसे हमने ये शरीर मिला, जन्म मिला, हमारा पालन पोषण किया, दुख सुख में हमारे कष्ट उठा के खुद दुख पाके भी हमें इस लायक बनाया। हर प्रकार से हमें वो जीवन दे के इतना बड़ा किया पाल पोस के, और हम उसी माँ बाप को कष्ट देते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं, उनकी सेवा करते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे मस्जिदों में जाओ, चाहे गुरु के चरणों में पड़े रहो, क्या मिलेगा आपको? चाहे रात दिन आप कितना दान करो, पुण्य करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सच्चाई की भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो, माँ बाप की इज्जत और कदर करो, स्त्री अपने पति को परमात्मा ही मान के उसको पूजा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। कितने हमारे देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपनी पति की पूजा करके पूरी संसार को त्यागने का भी उन्होंने बीड़ा उठा लिया, और कितने लोगों का कल्याण और कितने लोगों का हित किया। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उन लोगों ने सती धर्म का नियम का पालन करके अपने पति को यमराज से छुटा के वापिस ले आए। शक्ति किस चीज में है? शक्ति इंसान के सच्चे जीवन में है, चरित्र में है, उसके अच्छे ख्यालात में है। हम तो अनहोनी की बात, बिना मतलब की बातों को, जो जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस बात से हमारा कोई लाभ नहीं, जिस बात से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, उन बातों को अपने हृदय में धर के उसके वजन में घूमते फिरते हैं। अरे क्या मिलेगा तुझे, पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेट। अपने जीवन को देखिए। बुराइयां देखना चाहते हो तो अपनी देखनी शुरू कर दीजिए ना, अपनी बुराइयां ढूंढ लीजिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। एक दिन खालिश हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, उन बुराइयों से निजात पालोगे। और जब बुराइयों को जड़ से निकाल काट बाहर करोगे तो आपके पास सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, आपके पास अच्छे गुण रह जाएंगे। वही अच्छे गुण आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। आपको जब भी आपसे वो मीठे फल प्राप्त होंगे कि जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में हमेशा वो चीज़ झलकेगी कि जिसके कारण हर इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। नाम की शक्ति तो वो शक्ति है कि प्रकट हो जाएगी, आपको दिखाने की कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति अगर पाताल में भी छिपके करोगे, आकाश में प्रकट होकर बोल देगी, वो अपने आप बोल देगी। गुरु ने क्या शिक्षा दी है? गुरु ने ये शिक्षा दी है, तुम किताब पढ़ के या उन वाणियों को सुन के रात दिन तुम फोन को यूट्यूब में सुनते रहोगे कि फलाने संत ने ये कहा, ढिकड़े ने ये कहा, मुकड़े ने क्या कहा, उसने कहा तो कहा, तुम्हारे पास या क्या? कोई कहे नंदे क्या के 100 थैली, नंदे क्या के 100 थैली, तुम्हारा क्या नहीं हो रहा भाई? नंदे क्यों के पास है तो तुम्हारा देख पैसे धेला नहीं है उसमें। तुम अपनी कमाई करनी सीखो, तुम अपना काम करके दिखाओ। तुम अगर उसे नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे पल्ले वो संपत्ति है, वो दौलत है तुम्हारी। ये जो दुनियादारी की चीज़ों को तुम इकट्ठा करते हो, अपना मानते हो, इनमें हमारा कोई लेना देना और कोई अपनापन नहीं है। ये चीज़ें तो सब छोड़ के जाने वाली हैं। तो गुरु का ज्ञान यह है, गुरु कहता है कि सारे कामों को भूल के भक्ति किया करो। सारे कामों को भूलने का मतलब क्या है? कि जो मन हमने दुनियादारी के कामों में दे रखा है, जरूरत के मुताबिक सभी काम करो, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा कर्ज भी है। कर्ज को नहीं उतारोगे ज्यादा कर्जदार हो जाओगे। कोई माँ बाप का कर्जदार है, कोई भाई का कर्जदार है, कोई बेटे संतान का है, कोई धी जमाई का कर्जदार है, कोई बैल का है, कोई गाय का है, कोई भैंस का कर्जदार है। अपने कर्ज को भी उतारते जाओ और फर्ज को भी निभाते जाओ। फर्ज क्या है? जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तुम्हारे साथ नेकी की है, तुम्हारी मदद की है, उसको भी निभाओ आप। और नेकी क्या है? कि अपने जीवन को अच्छा बना के सब काम करते हुए अपना कमा के खाओ, अच्छे लोगों की संगति करो और उसके साथ साथ
प्रभु के नाम को ना भूलो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो तरीका बताया है, क्योंकि गुरु जानता है कि किस तरीके से हम जो से उस भक्ति के कार्य में सफल हो सकते हैं। सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते, सबका कल्याण ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा ध्यान से ही होगा, तुम्हारा ज्ञान से होगा, तुम्हारा यज्ञ पूजा पाठ से होगा, तुम्हारा सुमन से होगा। संत मत ने सभी चीजों को इकट्ठा करके कह दिया कि सारी चीजें इन 3 चीजों के करने में आ जाएंगी। इसीलिए कही कि गुरु नाम का सुमन करो, सुमन करते करते गुरु का ध्यान करो। मन की एकाग्रता के बिना मन नहीं टिकेगा। सारा का सारा कार्य ये मन कराता है। मन को जब तुम सही एक जगह पर बांध के, कौन सी जगह है बांधने वाली? गुरु के चरणों में। इसीलिए कही कि ध्यान मूर्ति गुरु मूर्ति। ध्यान क्या है? ध्यान गुरु की मूर्ति का करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करने के लायक गुरु के चरण हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मुक्ति तो गुरु की कृपा से होगी। जब ये तीनों चीजें तुम पूरी करते हो, वो तीनों चीज हैं क्या? ध्यान करना, सुमन करना और शब्द का सुनना। वो तीनों चीजें संत मत में इकट्ठी करके बताई हैं कि ध्यान मूर्ति गुरु के मूर्ति का ध्यान करो। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंगिया मेरे तो ही धाम निज अपना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी से जीतना कठिना। मन को जीतना बड़ा कठिन है, नहीं जीता जाएगा। नेक काम में लगाओगे नहीं चलेगा। मन मेरा मस्करा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साई मिले ताहि न चाले कोस। जो रास्ता भक्ति करने का है, प्रभु से मिलने का है, एक कोस भी नहीं चलेगा उस ओर। दुनियादारी की चीजों की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसकी ये आदत है। जहां जिसको रोकना चाहोगे नहीं रुकेगा ये। इसकी आदत उड़ने की उड़ा ही लेगा ये। सारी चीजें सो जाती है। जीव की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था किसकी है? नींद की है। नींद में सो जाते हैं, मन नहीं सोता। जागृत अवस्था में, सपन अवस्था में मन जागता ही रहता है। जागृत में तो सारे काम करता ही है, लेकिन सपन की अवस्था में भी क्या करता है? ये नहीं सोता। कितनी बार कहते हो मुझे ये सपना आया, मुझे ये सपना आया। मन तुम्हारा चंचल है, इसका मतलब सपने में भी भागता फिरता है। तीसरी हालत है सुसुप्ति की। सुसुप्ति की वो हालत है जिसमें गहरी नींद में सो जाते हो, उसमें मन भी सो जाता है। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है? वो सूरत की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। उसमें कोई चीज नहीं भटकती। ध्यान एक ही चीज में एकाग्र करना, और वो ध्यान एकाग्र करने के लिए स्वामी जी महाराज ने सीधी बहुत सरल बात कही, क्या? गुरु का ध्यान कर। वही कही है ध्यान मूर्ति की। ध्यान गुरु की मूर्ति का। तो गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन करना है।